अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार हो गए हैं। सदर जरदारी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी, कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता, सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में जेर इलाज, डॉक्टर्स का सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, नेक तमन्नाओं का इजहार, कौम से सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उन्होंने सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद की। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने पर नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फोन करके उनकी मिजाज पुरसी की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मईशत को उड़ान दे दी। ये प्रोग्राम मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने के लिए है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में तकरीब से खिताब, कहा सियासी लॉन्ग मार्च को खैर बात करके इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मुकामी कम्युनिटी किरदार अदा करे। जो मुआशी हिकमत अमली है और ख़ास तौर पर उड़ान पाकिस्तान में सबसे बुनियादी मरकज़ी अहमियत बरामदात को फ़रोग़ देने की है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तभी पायदार बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की कर सकेगी जब हमारी एक्सपोर्ट की कारकर्दगी दुनिया के साथ हमपल्ला होगी। इस मकसद के लिए एक तरफ जहाँ हुकूमत एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतें फराहम कर रही है, वहीं वो इस बात के लिए भी कोशां है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड क्वालिटी का ब्रांड हो और जो हमारे मुल्क के अंदर इदारे इस मकसद के लिए बनाए गए हैं वो अपना काम पूरी जांफशानी के साथ करें। तो बानी PTI खुफिया तौर पर NRO मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का ट्वीट तंज करते हुए लिखा कि डट कर रो रहा है कप्तान। कहा जाता था कि वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि कौन नहीं मान रहा। बानी PTI तो खुफिया तौर पर NRO मांग रहे हैं। तो उधर वफाकी वजीर राना तनवीर ने जाफर एक्सप्रेस समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात का जिम्मेदार अफगानिस्तान को करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से कह दिया है कि TTP समेत दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती बंद करे। खबरदार किया कि बातचीत से मसला हल ना हुआ तो सख्ती से काम लेंगे। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। देखिए, अफगानिस्तान के साथ मुसलसल हमने उनको इंगेज किया हुआ है कि वो TTP को उधर उनकी सरपरस्ती ना करें और पाकिस्तान में जिस तरह आकर वो हमले करते हैं या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं उसकी इजाज़त ना दें। लेकिन इंशाल्लाह बातचीत के ज़रिए अगर मसला हल ना हुआ तो फिर बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि किसी बैरूनी ताकत को या किसी अंदरूनी तबके को पाकिस्तान में इंतशार हो दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं वो करने दें। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। कलदम BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 हमलावर मारे गए। DIG कोयटा एतजाज गुराया, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत और DC साद बिन असद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि लाशों को सिविल अस्पताल लाया गया और DNA करवाया गया। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं, इनके वारिस हम हैं। मारपीट करके लाशें उठाई गईं। एहतजाज का ऐलान किया गया। 38 कैमरे, पोल्स और फाइबर ऑप्टिक्स तोड़े गए। ये सब 19 मार्च को किया गया जब सदर कोयटा आ रहे थे। सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। फैमिली आई और वो यहाँ पर गए, जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पर यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही है कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया
रोड के ऊपर की जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के क्वेटा में डैमेज हुए। इस चीज़ की इजाज़त स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आपका लीगल राइट है, उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, बट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। कराची में डाकू राज बरकरार है। मासूम बच्चे के सामने खूनी वारदात हुई। सफाक डकैतों ने डिफेंस फेज 1 में दिन दिहाड़े डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को बेटे के सामने कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल स्टेट एजेंट और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करता था। तफसीलात मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। शहर में बेखौफ खतर दंदनाते लुटेरों ने एक और घराने पर कयामत ढा दी। दिन दिहाड़े 4 बच्चों के बाप 35 साला आमिर को बेटे के सामने कत्ल कर दिया। मकतूल आमिर बेटे के हमरा घर से निकलकर गाड़ी में सवार होने लगा। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने आ घेरा। आमिर ने एक डकैत को दबोच लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वालिद को बचाने के लिए नन्हा बेटा डाकुओं पर पत्थर फेंकता रहा। दूसरे डकैत ने फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई ने बताया आमिर स्टेट एजेंट था और दावत में हैदराबाद जा रहा था। इधर उससे मोबाइल छीना है एक ने, तो उसने उसको पकड़ लिया और दूसरा जो बाइक पे था उसने फायर मारे हैं उसको। मेरे से बड़ा भाई था वो, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम। एसएसपी साउथ महजूर अली के मुताबिक मुल्जिमान की तादाद 2 थी। जाय वक़्वा से 9mm के 2 खोल मिले हैं। मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक के सफ़ेद कपड़े थे पीछे। इन्होंने रेजिस्टेंस की, जिसमें एक जो है इनको पकड़ लिया था रॉबरर को, उसको ज़मीन पे गिरा दिया था। तो जब दूसरा साथी जो है उतरा है और उसने जाकर इन पे फायर किए हैं, तो 3 फायर हुए हैं। मौके से 3 खोल मिले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम भी जाय वक़्वा पर पहुँचे और वाक़ई की शदीद मजम्मत की। पुलिस का काम है कि इनको रोके, और बड़ा दर्दनाक वाक़या है। इस तरह एक जवान का मैंने जो थोड़ी वीडियो देखी है कि बहादुर आदमी था, उसने वो लड़ा भी इन डाकुओं से। मैं उम्मीद करूं कुछ वीडियोस आई हैं कि ये डाकू पकड़े। शहरियों का कहना है कि मासूम शहरियों की लाशें गिरने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब अवाम को डकैतों से तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया जाएगा। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। तो कराची में खुला गटर एक और बच्चे को निकल गया। मवाज कोट में मासूम बच्चा गटर में गिरा और जाँ बहक हो गया। किसी को बच्चे के गटर में गिरने की खबर नहीं हुई। बच्चा गंदे पानी में डूबकर मर गया तो उसकी लाश ऊपर आ गई, जिसके बाद शहरियों को मालूम हुआ कि बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ है। अहले इलाका ने बच्चे के जाँ बहक होने के खिलाफ एहतजाज किया। हब रिवर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कई घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे दादू से, जहां शादी के दौरान मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुल्जिमान ने फायरिंग करके दुल्हा को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हे को रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया गया है। मुल्जिमान फरार हो गए। तो उधर फोर्ट अब्बास में बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ ली। वालिद के करीब बेटे ने मां को कत्ल करके लाश घर में दबा दी। मुल्जिम मां को कत्ल करने के बाद घर को ताला लगाकर फरार हो गया। भाई ईद मनाने सियालकोट से घर आया तो मां नहीं मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घर से लाश बरामद कर ली। मुल्जिम की तलाश जारी है। तो दूसरी जानिब तवाज़ुन खोने पर जिंदगी खो दी गई। ठट्ठा में 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक हो गए। दोनों नौजवान हाथ मुंह धोते हुए नहर में जा गिरे। जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक कराची से है, जिनकी शनाख्त आजम नियाजी और सऊद शेख के नाम से हुई है। एक शख्स की लाश निकाली गई है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। तो उधर मीरपुर खास में आग ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। मां और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लियाकतपुर के जंगलात में आग लग गई। अरबों रुपए की लकड़ी जल गई। हैदराबाद में मोमबत्ती की फैक्ट्री और थर में कच्चे मकानात जल गए। ईद के तीसरे दिन कई इलाकों में आग लगने के वाक़ियात पेश आए। मीरपुर खास के तालका सिंधड़ी के गांव वली मोहम्मद के घर में आग भड़क उठी। 40 साला मरियम भेल और इनके 2 बच्चे जान से गए। 8 साला खुशहाल और 5 साला हरीलाल झुलस गए। लियाकतपुर के जंगलात में आग लग गई। सैकड़ों एकड़ पर लगे दरख्त जलकर राख हो गए। आग पर कई घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया जा सका। हैदराबाद साइड एरिया मोमबत्ती फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लाखों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। नगर पारकर के गांव में भी आग लगी, जहां 40 से जायद कच्चे मकानात जल गए। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब
गाड़ी की टक्कर से बच्ची जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। लियाकताबाद डाकखाना के करीब गाड़ी की टक्कर से 17 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मंगूपीर माई गाड़ी नहर में डूबकर 10 साला बच्चा जान से गया। सुरजानी टाउन तेसर टाउन सेक्टर 36 में सांप के डसने से एक शख्स जान से गया। मिट्टी के करीब जायरीन की जीप उलट गई, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि शहरी जियारत के लिए जा रहे थे। निकाह पर निकाह से नाला, डहर की सलमा मलिक दरबदर। लड़की का कहना है कि पहले रिश्तेदार जाहिर से निकाह कराया गया, अब वालिदैन जबरदस्ती दूसरी शादी करवा रहे हैं। जान को खतरा है, पुलिस मदद करे। वैसे भी निकाह हुआ है जाहिद मलिक के साथ, ज़बरदस्ती से मेरी शादी करा रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मेरे वालिदैन अलकुतुब टाउन में रहते हैं और जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है वो बाड़े में रहते हैं। ज़बरदस्ती से मेरी शादी करवा रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, मुझे मार डालेंगे वो। मेरी रिक्वेस्ट है इन्हों से, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो कराची कुरंगी में भड़कने वाली आग की शिद्दत बरकरार है। 5वें दिन भी आग नहीं बुझ सकी। इंतजामिया की जानिब से अतराफ में बैरियर्स नस्ब कर दिए गए हैं। शहरियों के आग के करीब जाने पर पाबंदी आयद है। कि ईद का आखिरी दिन है, वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए। शहरी भरपूर एंजॉय करने में मसरूफ हैं। बच्चों को झूलों से फुर्सत नहीं, बड़े आइसक्रीम पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। सयाहती मुकामात पर भी खूब रश है। कहाँ कैसी सूरत हाल है बताने और दिखाने के लिए हमारे नुमाइंदगान दीगर शहरों में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अफजाल अब्बासी, जबकि रावलपिंडी से इसरार खान, पेशावर से आसिफ शहजाद और मरी से आरिफ सईद। तो रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अब्बासी। अफजाल, बताएगा शहरी किस तरह एंजॉय करे ईद का तीसरा दिन? बिल्कुल, ईद के तीसरे और आखिरी रोज़ बच्चे जो हैं वो दिन भर सैर सपाटों के बाद अब जाहिर बात है उनको भूख लग चुकी है और वो खाना खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट्स का उन्होंने रुख किया और बच्चे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम लोग खेल रहे थे, थोड़ी देर में अभी आए हैं खाना डिलीवर करना है। बड़ी दफ़ा आया। तो क्या खाने में क्या पसंद है? फ्रूट चाट। तो बाकी राइस या बारबेक्यू, इनमें से सज्जी कोई चीज़ ऐसी पसंद जो आप देसी खाने में लाइक करते हैं? जी। अच्छा, सज्जी लाइक करते हैं। हाँ जी। और आप? सजी। अच्छा, आप भी सज्जी को लाइक करते हैं? फ्रूट चाट भी खाता हूँ। फ्रूट चाट जी। जो बच्चे हैं वो खेल कूद के बाद अब उन्होंने यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का रुख किया है और खाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि खेल कूद के जो है वो हम थक चुके हैं और अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद। तो बिल्कुल, लाहौर में बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अफजाल अब्बासी, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं रावलपिंडी का। रावलपिंडी से इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार खान, बताएगा रावलपिंडी के लोग किस तरह ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज़ है और इन खूबसूरत लम्हात को अपनी फैमिलीज़ के साथ यादगार बनाने के लिए रावलपिंडी के वासियों ने, शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का जो है ना रुख किया है। ये बताइए, ईद उल फितर का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, यहाँ आके तो और भी मज़ा दुबाला हो गया ईद का। बहुत अच्छा लग रहा है। ईद आती है तो दिल ही नहीं करता कि ईद जाए, और पता जब घूमने के लिए निकलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। दिल करता है कि ये लम्हात कभी ख़त्म ना हो, लोगों का ये कहना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लोग इस तीसरे दिन की जो ठीक है इसरार खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। और अब हम रुक कर रहे हैं पेशावर का। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद। आसिफ शहजाद, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहरी किस तरह ईद को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, ईद हो और दोस्तों के साथ महफिलें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पेशावर में भी शहरियों ने ईद के 2 दिन तो अपने घरों में गुजारे। आज तीसरा रोज़ है तो शहरी अपने दोस्तों के साथ पेशावर के मशहूर नमक मंडी बाजार आए हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। जी सर, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम आए नमक मंडी। ईद का चूँकि तीसरा दिन है, दोस्तों यारों को भी टाइम देना होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक टाइम मुख्तस किया होता है। रात का खाना एक साथ खाएंगे तो गोश्त का ऑर्डर दिया हुआ है, मटन कढ़ाई। अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो तैयार हो और उसको खाएं। इस तरह के दीगर जो अफराद हैं वो यहाँ पर आते हैं, जहाँ पेशावर से बाहर के लोग भी ठीक है आसिफ शहजाद, तो इस वक्त पेशावर की नमक मंडी में मौजूद हैं। अब रुक कर लेते हैं मरी का। मरी से हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ सईद। आरिफ सईद, आप बताएगा आप कैसा हल्ला गुला देख रहे हैं ईद के तीसरे रोज मरी में? जी बिल्कुल,
सेवों की बड़ी तादाद में मलका सारमरी का रुख कर रखा है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी बरकरार है। आज मौसम भी जो है ना इस टाइम रात के औकात में ठंडा मौसम हो गया है, जिससे जो है ना सयाह यहाँ पर ठंड को खूब इंजॉय कर रहे हैं। ईद उल फितर के मौका पर जो है वो सयाह जो है इस टाइम माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और दीगर तफरीह मकामात पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम कुछ सयाह मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कोई यहाँ के मौसम नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम ईद के दूसरे दिन आए थे कल, आज दूसरा दिन है हमारा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। माहौल भी अच्छा है, खूबसूरत ये नज़ारा देख रहे हैं, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। और हम यूबिया नथिया गली ये सब हम जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। जी थैंक यू। कुछ और साहब मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी हम लोग फतेहजंग से आए हैं, तो यहाँ हमारी का मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और आवाम भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ईद एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल तरह। जी सयाह जो है इस टाइम माल रोड और दीगर तफरीह पहुंचे हुए हैं। माल रोड जिस टाइम सयाह से खचाखच भरा हुआ है। सयाह जो है यहाँ के जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ईद के तीसरे दिन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर से अफजाल अब्बासी, रावलपिंडी से इसरार खान, पेशावर से आसिफ शहजाद, जबकि मरी से आरिफ सईद। आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, ईद के तीसरे रोज़ भी बच्चों ने ईद को भरपूर एंजॉय किया है। बच्चे ईद की खुशी को दोबाला करने अपनी फैमिली के हमरा पार्क पहुंच गए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार पार्क में बच्चियों के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। खुर्रम बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जमशेद टाउन के पर्दा पार्क में मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ईद की खुशी को दोबाला करने के लिए बच्चों की बड़ी तादाद इस पार्क में मौजूद है। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसका कहना ये है कि उस बच्ची को 5 लाख रुपए ईदी के मिले हैं। बेटा क्या क्या करा आपने, कितनी ईदी मिली आपको? मेरे को 5 लाख। 5 लाख ईदी मिली, तो फिर आपने क्या करा ईदी का? कुछ पापा को दिया, कुछ मम्मा को दिया, कुछ पापा को दिया। और क्या क्या खाया पिया, क्या क्या आपने? बूटी और चावल। आपने देखा कि बहुत क्यूट सी और बहुत ही मासूम बच्ची है और उसका कहना ये है कि उसको 5 लाख रुपए ईदी के मिले हैं और उसने खूब इंजॉय किया। अपनी मम्मा और को भी दिए, अपने बाबा को भी दिए और उसको खर्च, अब वो जो पैसे हैं ईदी के उसको खर्च करने के लिए अब ये पार्क आई हैं। यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें खाई हैं, गोलगप्पे और दीगर चीज़ें खाई हैं। आपका बहुत खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। हैमिल्टन में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में भी पाकिस्तान के हिस्से में शिकस्त आई है। न्यूजीलैंड के 292 रन के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। बड़े बड़े नाम छोटा स्कोर करके पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कीवीज बैटर्स आज एक बार फिर हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम की जमकर धुलाई की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।